हे गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं जल्दी में था और ऊपर से पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था कि ऊपर से चाबी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं और ऊपर से। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यहाँ पर एंड में डी साइलेंट है, मतलब एंड जो है ना, एंड नहीं पढ़ा जाता, एन ही पढ़ते हैं इसको, डी साइलेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे सेंटेंस, जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, और उसके बाद लगाइए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट। फिर से लास्ट में सेंटेंस, बीच में आपको लगाना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ दैट। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं जल्दी में था और ऊपर से पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई वॉज इन हरी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द पुलिस मैन कॉट मी। आई वॉज इन हरी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द पुलिस मैन कॉट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे मिलने आ रहा था और ऊपर से चाबी नहीं मिल रहा था। इसके लिए आप कहिएगा आई वॉज कमिंग टू मीट यू एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई कुडंट फाइंड द कीज। क्योंकि चाबी बहुत सारे होते हैं इसीलिए कीज एक है तो सिर्फ की लगाइए और की, लेकिन ये नॉर्मली एक गुच्छे में तो 2-3 चाबी तो होते ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे गाली दिया और ऊपर से मारा भी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही अब्यूज्ड मी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बीट एज वेल। ही अब्यूज्ड मी and on top of that beat as well. Next sentence, मैं पढ़ रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I am reading and on top of that you're disturbing me. I'm reading या I'm studying and on top of that you're disturbing me. Next sentence, वह काम कर रही थी और ऊपर से तुम उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे She was working and on top of that you were calling her again and again. She was working and on top of that you were calling her again and again. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mukesh. आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि वह तुम्हारी माँ की उम्र की है, या वह तुम्हारे दादा के उम्र के थे, आप मेरे पापा के उम्र के हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो किसी के उम्र के होना या किसी के उम्र का होना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं ओल्ड इनफ टू बी। ओल्ड इनफ टू बी मॉडर्न में इसका यूज किया जाता है। आप चाहे तो सिंपल इंग्लिश बोल सकते हैं, एज ओल्ड एज का यूज कर सकते हैं। इसके दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे ईच एम आर। यदि आप सेंटेंस प्रेजेंट में कर रहे हैं तो, यदि आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो इजामार के बदले वॉज या वर में से कोई एक आएगा। गॉट इट। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा ओल्ड इनफ टू बी। ओल्ड इनफ टू बी को राइट करने के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वही सब्जेक्ट इजामार वॉज वर आएगा, और ओल्ड इनफ टू बी के जगह आप एज ओल्ड एज का राइट कर सकते हैं, लास्ट में अदर वर्ड्स। दोनों स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, वह तुम्हारी माँ की उम्र की है। इसके लिए बोलेंगे शी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर। शी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर, या नहीं तो कह सकते हैं शी इज एज ओल्ड एज योर मदर। शी इज एज ओल्ड एज योर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारे पापा के उम्र के थे और तुम उसके साथ मिसबिहेविंग कर रहे थे या बदतमीजी कर रहे थे। इसके लिए बोलेंगे ही वॉज ओल्ड इनफ टू बी योर डैड एंड यू वर मिसबिहेविंग विद हिम। ही वॉज ओल्ड इनफ टू बी योर डैड, यू वर मिसबिहेविंग विद हिम। अगर इसको एज ओल्ड से बनाएंगे तो ही वॉज एज ओल्ड एज योर फादर एंड यू वर मिसबिहेविंग विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे दादा के उम्र का हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ग्रैंडफादर।
आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ग्रैंडफादर, या नहीं तो आई एम एज ओल्ड एज योर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरे दादी की उम्र के हैं। इसके लिए बोलेंगे यू आर ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रैंड मदर। यू आर ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, या नहीं तो यू आर एज ओल्ड एज माई ग्रैंड मदर। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ यू रियली लाइक वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching my friends. Bye bye.